Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आज की टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। बड़े पावर शो की तैयारी, मुआवजे की तहरीक का ऐलान, नाकाम हुई इंतकामी कार्रवाई, और लंदन में भी रुसवाई। अब बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे पीटीआई जलसों की बहार, अवाम को इंतजार। आज कप्तान अपने आबाई शहर मियांवाली में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज सज गया, जलसा गाह है तैयार, खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने जलसा गाह में डेरे डाल लिए। अहलियान मियांवाली पुरजोश कहते हैं हमारा जीना मरना कप्तान के साथ है। मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी जलसे के शुरका को अपने गीतों से गरमाएंगे। काम को फाइनल का इंतजार, मियांवाली में जलसे से पहले जलसे का समा। कप्तान के आबाई शहर में बड़ी तादाद में खिलाड़ी रात गए जलसा गाह पहुंचे, पार्टी तरानों पर रक्स भी करते रहे। असेंबली में वापस जाने का मामला, चेयरमैन पीटीआई ने वापस ना जाने का फैसला कर लिया। सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा हरगिज़ असेंबली नहीं जाएंगे, ये क्रिमिनल हुकूमत है। डर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सामने आ गया तो कहीं ऐसा ना कर दूं कि मुझे जेल जाना पड़े। वाज़ेह किया कि इंतखाबात में अंदरूनी सिंध सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। बड़े लीडर के बड़े फैसले, कप्तान हक और सच की राह पर डट गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सहाफियों से गुफ्तगू, वाजे कर दिया किसी सूरत असेंबली में वापस नहीं जाएंगे। पहले दिन से कहा था मौजूदा हुकूमत क्रिमिनल है। लॉन्ग मार्च में मुकम्मल तैयारी से आ रहे हैं। अवाम का समंदर लॉन्ग मार्च में आएगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। इमरान खान ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का आलाकार है। डर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने आ गया तो कहीं ऐसा ना कर दूं कि मुझे जेल भेज दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नून लीग से मिलकर हल्काबंदी की। चेयरमैन पीटीआई ने कहा साइफर में वाज़े लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए। साइफर से फायदा उठाने वाले इसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं। ये भी बोले कि हम आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में जितनी भी धांधली कर लें हम ही कामयाब होंगे। कप्तान सिंध फतह करने के लिए पुरअज़म, कहा इंतखाबात के दौरान अंदरूने सिंध में सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। सिंध का सैलाब पीपल्स पार्टी को बहा कर ले गया है। खबरों में आगे देखिए, शदीद अवामी रद्द-ए-अमल, और इलेक्शन से इनकार। हुकूमत 25 लाख लोगों को बंद करेगी तो लोग इस्लामाबाद और मारकला की पहाड़ियों से निकलेंगे। कंटेनर रास्ते नहीं रोक सकते। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्विटर पैगाम, फौज बुलाने और आर्टिकल के 245 लगाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। बैलेट के मुकाबले में बैलेट से मुल्क में सियासी आग भड़क जाएगी। पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च पर बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले चांद निकलने वाला है, कॉल आने वाली है और कॉल आएगी तो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आ रहे हैं। आइन में तब्दीली सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं। की गिरफ्तारी की सारी साजिशें हमने नाकाम बनाई। चांद निकलने वाला है, कॉल आने वाली, कॉल आएगी जब पाकिस्तान को हकीकी आजादी देने के लिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। इमरान कहाँ होंगे उस दिन, इमरान बताएंगे। हम 2/3 मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं। आइन में अगर कोई तब्दीली कर सकता है तो वो पाकिस्तान में एक ही शख्स है, इमरान खान। सिर्फ खान की कॉल का इंतजार है। पाकिस्तान आने को है तैयार। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए कमर कस ली। कहते हैं जैसे ही इमरान खान कॉल देंगे हम उड़ान भरेंगे, पाकिस्तान आएंगे और हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से हम उसे लब्बैक कहते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं खान साहब जैसे ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे हम लोगों ने फ़ौरन टिकट लेके उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान जाना है। इमरान खान ने एक आवाज़ दी, हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी लब्बैक कहते हुए उसके मिशन में उसका साथ देंगे। इसी चीज़ के इंतज़ार में हूँ कि ये लॉन्ग मार्च कब होती है और उसके साथ ही इंशाल्लाह ताला अपना कारवाने सफ़र तैयार करेंगे। खान साहब की कॉल का इंतज़ार
इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही वो कॉल देंगे इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान में जितनी फैमिलीज़ हैं हम उनसे भी कहेंगे कि वो भी निकलें और यहाँ से हम जितने मैक्सिमम हैं वो पाकिस्तान आएंगे। कि ये इमरान खान का बहुत अच्छा इक़दाम है और इमरान खान इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। खान साहब ने जिस दिन भी लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है इंशाल्लाह ताला ओवरसीज से पाकिस्तानियों के हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो खान साहब की आवाज़ पर लबैक हैं। लीगी नायब सदर मरियम नवाज के लंदन आमद, एवेंट फील्ड के बाहर शदीद एहतजाज, नून लीग के कारकुनान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरमियान तल्ख कलामी और हाथापाई। हुल्लड़बाजी के बायस मरियम नवाज खिताब ना कर सकी, लीगी कारकुनान का शुक्रिया अदा करके चलती बनी। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप अपने काम छोड़ के आप सब लोग मुझे खुशामदीद कहने आए हो। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मरियम नवाज को एयरपोर्ट पर भी शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। लीगी नायब सदर 3 साल बाद लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंची तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान के हक और शरीफ फैमिली के खिलाफ नारे लगाए, जिस पर नून लीगी कारकुनान आपस बाहर हो गए। गालम गलोच और हाथापाई पर उतर आए। कशीदा सूरत हाल पर एयरपोर्ट इंतजामिया को पुलिस तलब करना पड़ी। I don't know what you're swearing about. I'm sorry. You understand? I don't know what you're talking about. आप बताएंगे हम अपनी जगह ठीक है नहीं, आप बताएंगे, आप बताएंगे जब आप आएंगे सदर मुल्कत आरिफ अलवी ने इलेक्शन के किस वक्त से पहले कराने का मशवरा दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि जिद छोड़ें, एक दूसरे को मुतमईन करें और इलेक्शन की तारीख दें। इंतखाबात का साल है, आपस में गुफ्तगू करके बातचीत करें। मुल्क में सियासी बॉयलरेशन बढ़ रही है और अदम बर्दाश्त का रवैया तर्क करना होगा। करप्शन के मसले पर नैब को मजबूत करना चाहिए। नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। नैब को दूसरों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। के डंडे के जरिए बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ऑडियो और वीडियो लीक हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि इसकी तहकीकात तो करें कि ऐसा ना हो, वरना बाहर से आने वाले लोग भी क्या बात करेंगे। ये इंतखाब का साल है, एक दूसरे को मुतमईन कर कर कोई इलेक्शन की डेट भी डिसाइड कर लें। जल्दी हो जाए, अच्छा मेरी राय अच्छा है, मगर ये तो आप लोग तय करेंगे ना, मुनासिब है आप डिस्कस करें। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब के लिए पहुंचे तो वज़रा की नशिस्तें मुकम्मल खाली नजर आईं। ANP जमात इस्लामी के अरकान ने एहतजाज किया। स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। PTI के मुनर्रिफ अरकान ऐवान में मौजूद रहे। चेयरमैन PAC नूर आलम खान भी एहतजाज में शामिल हो गए। शोर शराबा मज़ीद बढ़ा तो स्पीकर ने अरकान को नशिस्तों पर जाने की हिदायत की। खिताब के दौरान 442 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 अरकान की नशिस्तों पर मौजूद रहे। के बाद उस एस्टीमेट के हवाले से वो मजीद उन्होंने आज पाकिस्तान बॉय स्काउट बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी की दारकूमत बर्लिन पहुंच गए। बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का जर्मनी का ये पहला सरकारी दौरा है। बिलावल भुट्टो दौरे के दौरान हम शख्सियात और अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सैलाब से होने वाली तबाही से निपटने के लिए जर्मनी की जानिब से फराहम करदा इमदाद पर बेहद मशकूर हैं। वज़ीर ख़ारजा ने सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुहाकसे की तहरीक फौरी शुरू करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि सदर मुमलिकत दम एतमाद के वोट को सबूताज करने की गैर आइनी कोशिशों में मुलव्वस हैं। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम इंतखाबात वक्त पर कराने पर मुतालबा किया। कहा कि इलेक्शन कमीशन से एक भी अफसर की उम्मीद ना रखे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का कहे तो मजाक होगा। हमारे लोग जिंदा रहेंगे तो ही सियासत कर सकेंगे। थर्ड ऑफ पाकिस्तान आप इस्लामाबाद की तरफ आगे भरे तो ऐसे लगता है कि अलग एक मुल्क सियासी जमात या कोई इदारा हमें कहें इलेक्शन करें, मजाक ही तरीका है इलेक्शंस डिले किया जाएंगे। मतलब हुकूमत से ये आप ना एक्सपेक्ट करें एक भी ब्यूरोक्रेट पुलिस ऑफिसर प्लग मुतासरीन से मशीन के नाज़िमाबाद का पोलिंग स्टेशन का ड्यूटी करना मुमकिन। सैलाब ख़त्म नहीं हो चुका। बलोचिस्तान के पहाड़ों से पानी सिंध में दाखिल हो रहा है। 50% डी वाटर हो
चुका है, 50% रहता। कहते हैं कि हम डूबे नहीं, हमें डुबाया गया, झूठ पे अपनी बुनियादियां हैं। अच्छा में कोई बस्ता भी, आप 250 तर्बेला डैम्स का पानी कहां से देंगे? जितना सैलाब आसमान से आया, ना इसका प्रेडिक्शन था, डैम बनाना था, आप बताएं कहां डैम बनाया? मूविंग डैम। बिलावल भुट्टो इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं करा सकते, एक पुलिस वाला नहीं दे सकते। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी का बिलावल भुट्टो का बयान पर रद्द अमल। हलीम आदिल शेख ने सवाल किया कि बिलावल जरदारी बताएं, जब सिंध पूरा सैलाब में डूबा हुआ था आप कहाँ थे? खुर्रम शेर जमान ने कहा कि हकीकत यह है कि बिलावल की हुकूमत मुतासरीन के लिए खिदमत करने में नाकाम हो चुकी है। एक बच्चा रो रहा था टीवी पे, बाहर से आया था, बड़ा रो रहा था टीवी पे, तो मैं समझ रहा था कि उसका जवाब देना जरूरी बनता है। फरमाया कह रहे हैं आज यहाँ पे आके कि जी इलेक्शन जो है वो हम नहीं करा सकते, ये दुम दबा के भागने के लिए ये तैयार बैठे। 1.5-2 महीने से सिंध डूब रहा था, सिंध के अवाम डूब रहे थे और आप घूम रहे थे। बिलावल जरदारी साहब मुझे बताइए कि आप जब सिंध डूब रहा था, आज भी लोग पानी के अंदर डूबे हुए हैं, इमदाद नहीं मिल रही, आप कहाँ थे? बिलावल जरदारी की जो हुकूमत सिंध है वो बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टीम है सूबे सिंध के अंदर वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है, वो नाकाम हो गई है। आज भी लोगों को राशन नहीं मिला है, आज भी सूबे सिंध में जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है वहाँ से पानी को नहीं निकाला गया। आप हमें बताएं कि आपने बिलावल अभी तक कितने विजिट्स किए, कितने गाँव, कितने देहातों में आप गए, कितने लोगों की जाके आपने मदद की? ऑडियो लीक्स में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। मैं अगर ऑडियो लीक करता तो अपने क्यों करता? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान गुफ्तगू अपने सियासी मुखालिफ इमरान खान को भी तनकीद के निशाने पर रख लिया। बोले साजिश के ताने बाने इमरान के मिलने से ठोस शवाहिद हैं, कौन अब वज़ीर आज़म हाउस में आकर एतमाद के साथ बात कर सकेगा? बदतरीन बददियानती और ख़यानत की गई, कौम के एतमाद से खेला गया। मजीद कहा कि मरीम नवाज को अदालत ने क्लीन चिट दे दी है, नवाज शरीफ भी वतन वापस आएंगे। और की ऑडियो लीक करनी तो मैं अपनी ऑडियो को लीक करता हूँ। ठोस शवाहिद की बुनियाद पे क्या है? ताना बाना साजिश का इमरान खान के साथ मिल चुका है, संगीन वारदात की गई पाकिस्तान के खिलाफ। खुदा की कसम खा के आज आप कह रहे हैं फ्रॉडिया है, बिल्कुल सर से पांव तक फ्रॉडिया शख्स। इनकी हमजरा अलीमा खान साहब को एनआरओ मैंने दिया, चीनी का स्कैम हुआ, गंदम का स्कैम हुआ, एनआरओ मैंने तो नहीं दिया। तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का, इससे बड़ा एनआरओ और क्या हो सकता है? मरियम बेटी का केस अमेंडमेंट उसके तो कोई ताल्लुक नहीं, पुराने कानून के तहत मेरिट में फैसला हुआ। ये शख्स अगर पाकिस्तान के ऊपर दोबारा मुसल्लत हुआ, पाकिस्तान को तबाह कर देगा, इदारों को तबाह कर देगा। आर्मी चीफ का कानून में, आइन में दर्ज है, उसके मुताबिक फैसला होगा। आप परेशान ना हो, यहाँ जो आएगा खुशहाली से फंड लेके आएगा। आज मुकम्मल होगा, डॉक्टर इजाजत देंगे, वो आएंगे। अदलिया की फैसले माशरे के ऊपर उसके असरात मरतब होते हैं, खास तौर पर अदालत उज़्मा का। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।